आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सड़कों पर घूम रहे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज देश भर में बहस जारी है। इस फैसले के बाद लोग सोशल मीडिया पर अब दो गुटों में बंट चुके हैं। जहां एक पक्ष इस फैसले का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष यानी कि जो पेट लवर्स हैं वो इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, नेता, इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए आज ही जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाया जाना चाहिए या नहीं और आखिर क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश भर में आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज से मरने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों को आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी कर डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस काम के लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते यानी 2 महीने की मोहलत दी गई है। इस दौरान कोर्ट ने नगर निगम को डॉग शेल्टर्स बनाने और रोजाना पकड़े जा रहे कुत्तों का रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा है कि कोई भी शिकायत मिलने पर सिर्फ 4 घंटे में ही कार्रवाई की जाए। जहां एक तरफ रेबीज और आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके लोग इस बात का खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट लवर्स इसे बेजुबानों के खिलाफ क्रूरता बता रहे हैं। भारत में इस फैसले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में इस तरह का अभियान कैसे चलेगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पेटा से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व भाजपा नेता मेनका गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे कई बड़े नेताओं ने टिप्पणी की है। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि आखिर भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी ये समस्या कितनी बड़ी है। कुत्तों के काटने और रेबीज से अलग अलग वर्षों में मौतों का आंकड़ा क्या रहा है और किस वजह से आवारा कुत्ते भारत में मौतों का कारण बन रहे हैं। अब आपका कुछ आंकड़ों से रुक कराते हैं। साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आवारा कुत्तों की संख्या करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा थी, जिसमें करीब 20 लाख स्ट्रे डॉग्स के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर था। इसके बाद बीते साल 2024 में आई द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रे डॉग्स की संख्या देश में अब बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसी के साथ बात करें दिल्ली एनसीआर की तो एक अनुमान के मुताबिक अकेले दिल्ली एनसीआर में ही करीब 10 लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। कुत्तों की इस बढ़ती संख्या के साथ ही अब उनके हमले भी उतने ही बढ़ गए हैं। डॉग बाइट से सबसे बड़ा खतरा रेबीज का रहता है। आपको बताते चलें कि रेबीज एक जानलेवा वायरस है जो कुत्तों के काटने से फैलता है। आवारा कुत्तों के हमले का शिकार आमतौर पर बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे रहते हैं। इसी साल जुलाई में रेबीज के चलते एक 22 साल की कबड्डी प्लेयर की बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ब्रिजेश सोलंकी नाम के इस खिलाड़ी ने कुत्ते को नाले में डूबने से बचाया था। इस दौरान इस कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काट लिया, जिसके बाद महज 1 हफ्ते के अंदर रेबीज से संक्रमित होने से उनकी मौत हो गई। इसके पहले भी साल 2023 में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक 14 साल के बच्चे ने रेबीज से संक्रमित होने के कारण तड़प कर अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया था। उस वक्त आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर कड़ा विरोध हुआ था, लेकिन कुछ डॉग लवर्स के चलते इस गंभीर मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अपना फैसला सुना दिया है। इस दौरान कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के इस फैसले का विरोध करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अब डॉग और पेट लवर्स की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहने को तो हजारों लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर खुद को डॉग लवर बता रहे हैं, लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके घरों में जो पेट डॉग्स हैं वो ज्यादातर विदेशी ब्रीड के ही क्यों होते हैं। जब आप एक डॉग लवर है तो देसी नस्ल के कुत्ते को घर से बाहर सड़कों पर खाना और विदेशी नस्ल के कुत्ते को घर के अंदर पालना क्यों? क्या डॉग लव भी अब भेदभाव करने लगा है? क्या भारतीय नस्ल के कुत्ते अब महज आवारा ही बनकर रह जाएंगे? हालांकि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन ब्रीड के कुत्ते भी पालते हैं, लेकिन ये भी आमतौर पर टॉप ब्रीड्स के ही होते हैं, जैसे कि इंडियन मैस्टिफ, बकरवाल, हिमालयन शीप डॉग। लेकिन जब बात आती है देसी नस्ल के कुत्ते की तो सभी डॉग लवर्स भी अपना मूड घुमा लेते हैं। और आज जब कोर्ट इन्हें शेल्टर होम भेज रहा है तो डॉग लवर्स खुद ही सड़कों पर उतर आए हैं। खैर, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।